नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पहाड़ों की बादल फटने की घटनाओं के बारे में और क्यों बार बार ये बादल फटते हैं और क्या असर पड़ता है, किस तरीके की पहाड़ियां होती हैं और क्यों इतनी ज्यादा त्रासदी वहां पर आती है और क्या इनसे बचा जा सकता है, कोई सुझाव है क्या, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड भारत का एक पहाड़ी राज्य है जो मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। यह क्षेत्र भले ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नदियों और तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह अत्यंत संवेदनशील और आपदा प्रवण है। यहां हर वर्ष मानसून के दौरान बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। हाल ही में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव और इसके आसपास स्थित खीर गंगा क्षेत्र में 5 अगस्त को अचानक बादल फट गया, जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया। मकान तिनकों की तरह बह गए, बाजार और बस्तियां मिट्टी में समा गई, मिट गए और इंसान और मवेशी सब कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए। ये कोई अकेली घटना नहीं है। हर साल उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की घटना सामने आती है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला को नवीन वलित पर्वत यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ये नए पहाड़ हैं, हालांकि करोड़ों वर्ष पुराने हैं, लेकिन ये धरती के दृष्टिकोण से, धरती के लिहाज से, पहाड़ों के हिसाब से नए पर्वत हैं। कहा जाता है क्योंकि इनको ऐसा ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय हैं। ये भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण बना है। धरती के नीचे प्लेट्स हैं, वो टकराती हैं तो ये पहाड़ ऊपर आते हैं, ये पहाड़ बनते हैं और आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ये ऊपर उठ रहा है, बन रहा है। हिमालय को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वो आप समझ लीजिए कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं। पहला जो है रेंजेस कहा जाता है अंग्रेजी में, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है हिंदी में। अब ये मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं आप वो जान लीजिए। पहला जो है शिवालिक, सबसे बाहरी है और कमजोर है, ये आपको बता दें। फिर बात करेंगे मध्य हिमालय की, ये थोड़ा मजबूत पर अधिक ढाल वाले क्षेत्र ये हैं। और महान हिमालय, द ग्रेट हिमालयस, सबसे ऊंची चोटियों वाला क्षेत्र जैसे नंदा देवी और गंगोत्री ग्लेशियर। ये पर्वत अभी भी निर्माण की अवस्था में है, इसलिए इनमें भूस्खलन, दरारें और अस्थिरता सामान्य बात है। इसके विपरीत जैसे पर्वतमालाएं सतपुड़ा और विंध्याचल, ये प्राचीन और कठोर पर्वत हैं जो लाखों वर्षों में घिस चुके हैं और अब स्थिर हो चुके हैं। दक्कन प्लाटू की अगर बात की जाए, वहां भूगर्भीय गतिविधियां बहुत कम होती हैं और आपदाओं का खतरा भी अपेक्षाकृत कम होता है। बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी घटना है जिसमें बहुत कम समय में यानी सीमित क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में अत्यधिक बारिश होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो तो उसे बादल फटना कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब अधिक नमी वाला गर्म वायुमंडल ठंडी हवाओं से टकराता है, फिर से सुनिएगा, जब अधिक नमी वाला गर्म वायुमंडल ठंडी हवाओं से टकराता है तो बड़े आकार के अस्थिर बादल बनते हैं, जिन्हें आप समझ लीजिए क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। क्यूमुलोनिम्बस, ये बादल पहाड़ों से टकराते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं, जिससे ओरोग्राफिक लिफ्ट होती है। फिर ये बादल एक सीमित दायरे में अचानक टूटकर तेज बारिश करने लगते हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। समुद्र तल से लगभग 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में ये सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से वातावरण में नमी अधिक हो गई है और मौसम प्रणाली अस्थिर हो गई यानी अनस्टेबल हो गई है। इसके अलावा वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी जो पेड़ काटते हैं, बोला जाता है ना काटो, तो ये बहुत जरूरी है, पेड़ों को बचाना, वनों की अंधाधुंध कटाई। अब जो पर्यटन है, टूरिज्म, पर्यटन के बढ़ते दबाव से भी असर पड़ता है। फिर असर पड़ता है अवैध निर्माण से, साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और सड़क निर्माण ने पहाड़ों की प्रकृति को कमजोर कर दिया है। पेड़ मिट्टी को बांधते हैं
और जब जंगल काटे जाते हैं तो मिट्टी बहने लगती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही नदियों और नालों के प्राकृतिक रास्तों में निर्माण कार्य करने से जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जब तेज बारिश होती है तो विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। जब बादल फटता है तो पानी पहाड़ों की ढलान से तेजी से नीचे की ओर बहता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है, चाहे वो मकान हो, पेड़, मवेशी या इंसान। पिछले एक दशक में हजारों लोग बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तरकाशी के अलावा केदारनाथ 2013, चमोली 2021 और पिथौरागढ़ जैसे कई इलाकों में ऐसी आपदाएं पहले भी आ चुकी हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी है, जैसे वनों की रक्षा, पुनः वृक्षारोपण, दोबारा पेड़ लगाना, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन यानी पर्यटन को बढ़ावा दें मगर वो पर्यावरण के अनुकूल हो, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। अब स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना, नदी नालों के किनारे निर्माण को रोकना और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना दीर्घकालिक समाधान की दिशा में जरूरी उपाय हैं। अगर अभी भी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड जैसी जगहों पर आपदाएं और अधिक भयंकर रूप ले सकती हैं। हमने प्रयास किया आपको समझाने का कि क्या होता है बादल फटना और कैसे एक बाढ़ इतनी तेजी से आती है जब बादल फटता है। अगर वहां पर पेड़ हों, वहां पर घनी आबादी ना हो तो कैसे थोड़ा सा जो उसका असर है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और ये पहाड़ क्योंकि ये नए हैं, मिट्टी उतनी मजबूत नहीं, कमजोर होती है कुछ स्थानों पर, पेड़ आवश्यक हैं मिट्टी को बांधने के लिए, इसीलिए कुछ चीज़ों को बदलाव करना पड़ेगा। और नदी नालों के किनारे जिस तरीके से निर्माण होता है उससे तो बचा जाना ही चाहिए। प्रयास किया आपको जानकारी देने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है और आप किस तरीके के और वीडियोस चाहते हैं। जय हिंद।